नमस्कार बच्चों। आज हमारी मैथमेटिक्स की क्लास के अंदर एक्सरसाइज 6.2 की टर्न है। इसका फर्स्ट पार्ट हमने पहली वीडियो बना ली थी और वो अपलोड कर दी गई है, आप उसको ज़रूर देखें। और 6.2 की जब फर्स्ट वीडियो देखें तब ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएँ, क्योंकि वो बेसिक है, उसके अंदर ही कंप्लीट पता चलता है कि निकलती कैसे है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, नाउ वी कैन स्टार्ट क्वेश्चंस नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 6.2। हमारी 8 तक की जो वीडियो है वो हमारी फर्स्ट पार्ट में हो गई थी और आज कोशिश करते हैं कंप्लीट हो जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? प्रूव दैट y इज इक्वल टू 4 sin थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा is an increasing functions of theta in 0 to pi by 2। हमने ये इसको ध्यान से देखें, इंक्रीजिंग दिखाना फंक्शन थीटा के रूप में 0 to pi by 2 के रूप में इंक्रीजिंग करके दिखाना है। ठीक है, इसको हम शो करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, y इज इक्वल टू 4 sin थीटा डिवाइड बाय 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा। ठीक है, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले से क्या करते हैं, हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या करें भाई, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, अब यहाँ क्या है, थीटा है ना, एक्स नहीं लिखना है, आपने लिखना है थीटा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब जब इसका करेंगे डेरिवेटिव डी वाई बाई डी थीटा, ये हमारा u अपॉन वी के रूप में है, u अपॉन वी के रूप में लगेगा। इसका फार्मूला का आपको पता होगा, पता है ना? नहीं पता है तो चलो इसका हम आपको बता देते हैं। इसका फार्मूला होता है वी स्क्वेयर, अब v बाहर और डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u बाहर और डेरिवेटिव ऑफ v, ये फार्मूला होता है इसका। ये हमने पहले कई बार आपको बताया है, फिर भी आज आपको बता दिया है ये। नेक्स्ट 2 प्लस कोस थीटा है, इसका क्या हो जाएगा, ये v के रूप में, ये v तो v स्क्वेयर, अब v बाहर 2 प्लस कोस थीटा बाहर और डेरिवेटिव ऑफ u क्या है 4 साइन थीटा। 4 कांस्टेंट नंबर है, ये सेम टू सेम रहेगा। और साइन थीटा का क्या होता है भाई, कोस थीटा, डेरिवेटिव करते हैं कोस थीटा हो जाता है, बीच में साइन माइनस का 4 साइन थीटा, अब सेम टू सेम आ जाएगा और डेरिवेटिव होगा किसका, 2 प्लस कोस थीटा का, और 2 प्लस कोस थीटा टू प्लस कोस थीटा का जब हम डेरिवेटिव करते हैं 2 का 0 हो जाता है और कोस थीटा क्या होगा, माइनस साइन, क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब जब इसको नेक्स्ट चलते हैं तो 4 कोस थीटा से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, 4 2 जा 8 कोस थीटा प्लस 4 की मल्टीप्लाई आप कोस थीटा के साथ करेंगे 4 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस 4 सेम टू सेम, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइड बाय 2 प्लस कोस थीटा। हाँ देखो, साथ में थीटा भी था ना, थीटा का जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, ये भी क्या आ जाएगा 1। अब इसका क्या लेंगे भाई, चलो पहले सोल्व कर देते हैं इन दोनों को, उसके बाद एलसीएम लेते हैं। 8 कोस थीटा प्लस 4 कॉमन निकल जाता है इनके अंदर से, क्या रह गया भाई 4 कोस, 4 बाहर आ गया, कोस स्क्वायर थीटा 4 बाहर है, साइन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइड बाय 2 प्लस कोस थीटा और स्क्वायर। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना, और 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई 1 से 4 आ जाएगा।
4 cos theta, 4 multiply 1, 4 1 जा 4 and divide by 2 plus cos theta whole square minus 1। अब इनका क्या ले लेते हैं, अब इनका यहीं पर एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया भाई, 2 प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाता है, डिवाइड करेंगे तब 8 कोस थीटा प्लस 4 सेम टू सेम माइनस, जब इससे डिवाइड करेंगे सेम टू सेम आ गया और ये ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 प्लस कोस थीटा स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको सेम टू सेम इसका फार्मूला खोल देते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला खोल देते हैं भाई। क्या था हमारा, dy बाई डी थीटा, दूसरी तरफ था 8 कोस थीटा प्लस 4 माइनस 2 प्लस कोस थीटा था ना, दिखाई देता है, 2 प्लस कोस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बाहर माइनस का साइन है तो सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, ए स्क्वायर यानी 4 प्लस बी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करें, 2 2 जा 4 कोस थीटा आ जाएगा एंड डिवाइड बाई 2 प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर आ गया भाई। 4 से 4 कैंसिल हो गई, ये प्लस का ये माइनस का है ना, अब क्या बच जाता है हमारा, देखो 8 कोस थीटा है, ये 4 कोस थीटा है, 8 में से 4 निकल जाएगा, क्या बच गया भाई 4 कोस थीटा और माइनस कोस स्क्वायर थीटा एंड डिवाइड बाई 2 प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके आगे दोनों के अंदर से कोस थीटा कॉमन निकल जाता है, कोस थीटा अंदर बच गया 4 माइनस कोस स्क्वायर था तो 1 कोस रह गया अंदर भाई एंड डिवाइड बाई 2 प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर। अब इसका पता करना है ये क्या है, इंक्रीजिंग है या नहीं। इसके लिए हमारे क्वेश्चंस के अंदर दिया हुआ है कि भाई ये प्रूव करना है 0 to π/2 के रूप में। किसके रूप में, 0 to π/2। ये कैसे करेंगे भाई, देखो 0 to π/2 आपको पता होना चाहिए कि भाई यानी 0 ये होता है और ये क्या होता है π/2, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आता है ना। तो सबसे पहले जब हम कोस थीटा का देखते हैं, कोस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगा 0 से π/2 के रूप में, ये कोस थीटा क्या होगा, कोस थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी 0 से ग्रेटर हो जाएगा और 0 के इक्वल भी तो हो सकता है, तो 0 के इक्वल भी हो सकता है भाई। ठीक है, कोस थीटा का तो पता चलेगा ये तो पॉजिटिव है। ठीक है, 0 या 0 से ग्रेटर आएगा। 4 माइनस कोस थीटा रखते हैं, कोस थीटा की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू क्या आती है, क्या आती है 1। अगर 1 4 माइनस 1 करेंगे तो भी तो पॉजिटिव आएगा, देन वी से 4 cos थीटा इज आल्सो ग्रेटर देन 0 एंड नेक्स्ट 2 प्लस कोस, इसको चेक करते हैं, 2 प्लस कोस थीटा। आपको पता है अगर ये कोस थीटा की वैल्यू माइनस में भी आ गई तो होल स्क्वायर है, अगर होल स्क्वायर होगा तो कोई माइनस की साइन भी होगा तो भी वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव के रूप में हो जाएगा। 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज आल्सो ग्रेटर देन 0। शो अब पता चल गया सभी भाई इंक्रीजिंग के रूप में है, तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई देयरफॉर y इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन कौन सी वैल्यू पर है, 0 to π/2। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला भाई इसने कि भाई प्रूव दैट द logarithmic फंक्शन इज इंक्रीजिंग। इसने बोला भाई कोई log का कोई भी फंक्शन है वो इंक्रीज है, ये करके दिखाना है 0 to इन्फिनिटी के रूप में।
0 टू इन्फिनिटी के रूप में ये करके दिखाना है। लो भाई, मान के चल पड़ते हैं कि भाई फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू log x, कोई भी बोला है इसने, कोई भी log के रूप में ले सकते हैं। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे एफ डैश एक्स करेंगे, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, और 1/x को चेक करना है। 1/x को चेक किस पर करना है हमने भाई 0 टू इन्फिनिटी। 0 टू इन्फिनिटी का मतलब क्या है 0 से ग्रेटर, 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी के रूप में चेक करना है, यही है ना, इन्फिनिटी के रूप में चेक करना है। जब 0 टू इन्फिनिटी के रूप में कोई भी संख्या लोगे आप, 1/1 लें तो भी पॉजिटिव, 1/2 लें तो भी पॉजिटिव, 1/3 लें तो भी पॉजिटिव, यानी ये सभी की सभी 0 से ग्रेटर होंगी। क्या होंगी, सभी की सभी 0 से ग्रेटर होंगी। 0 से ग्रेटर है तो इंक्रीजिंग तो बनता है, इंक्रीजिंग तो बनता है, लेकिन अगर 0 से ग्रेटर है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनता है। इसको हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी लिख सकते हैं और इंक्रीजिंग दे रखा है इंक्रीजिंग भी लिख सकते हैं। शो फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स लॉग के रूप में ही हो गया भाई, फंक्शन ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही लिख देते हैं, क्योंकि होता है ये तो भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन किस पॉइंट पर 0 टू इन्फिनिटी। बस क्वेश्चन नंबर 10 इज कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखो प्यारे बच्चों, प्रूव दैट द फंक्शन f given by function of x दे रखा है भाई x square minus x plus 1 is neither strictly increasing or nor decreasing on -1 to 1। इसने बोला भाई ये हमारे पास फंक्शन है, ये ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और ना डिक्रीजिंग है, ये दिखाओ हमें। इंक्रीजिंग भी नहीं है और डिक्रीजिंग भी नहीं है इस वैल्यू पर, ये करके दिखाओ, प्रूव करके दिखाना है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 इसमें दे रखा है भाई फंक्शंस ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। जब इसका हम डेरिवेटिव करते हैं फंक्शंस ऑफ x करेंगे, देन एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x और x का हो जाएगा हमारा 1। क्लियर है। अब इसको हमने प्रूव करके दिखाना है। पहले क्या लेते हैं, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या रख लेते हैं 0। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2x 1 उस तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा और x की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा, यही ना। और हमने प्रूव क्या करना है, यानी -1 से 1 के बीच में, और ये x की पॉइंट क्या आ गया 1/2, यानी -1 से 1/2 के बीच में देखते हैं क्या रिलेशन है, और 1/2 से 1 के बीच में देखते हैं क्या रिलेशन है। 1/2 से कोई भी छोटी संख्या लो, 1/2 से छोटी 0 ले लेते हैं भाई, लेट f1 0 ले लेते हैं। जब हम 0 लेंगे इसके अंदर वैल्यू पुट करो, 2 × 0 -1, 2 0 तो 0, -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा -1। शो ये क्या हो गया भाई नेगेटिव के रूप में हो जाता है। अब 1/2 से 1 के रूप में लेंगे, 1/2 और 1 ये कितना है 1/2 का मतलब 0.5 है, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, यानी इनमें से कोई भी संख्या लेनी है हमने। मान लो 0.7 ले लेते हैं, क्या लिया हमने 0.7, 2 × 0.7 -1, इसके अंदर वैल्यू रख देते हैं ना इसकी, 2 7 जा 1.4 -1। अब इसके अंदर से निकालते तो क्या आ गया भाई ये पॉजिटिव 0.4, पॉजिटिव आ गया तो क्या लिख सकते हैं इसको हम पॉजिटिव। अब -1 से 1/2 तक क्या है नेगेटिव के रूप में है, यानी ये इंक्रीजिंग नहीं है, ये क्या हो गया डिक्रीजिंग के रूप में हो जाता है। और ये क्या है इंक्रीजिंग के रूप में, ना तो ये इंक्रीज हुआ दोनों तरफ, अगर दोनों माइनस आ जाएं दोनों प्लस आ जाएं तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोल सकते हैं ना। ये नेगेटिव के रूप में आता है, ये पॉजिटिव के रूप में आता है, ना तो इंक्रीज हुआ और ना डिक्रीज, तो क्या लिख सकते हैं भाई इसको f इज नाइदर इंक्रीज
and nor decreasing ऑन कौन सी वैल्यू आई थी भाई, -1 to 1. दिस इज आवर आंसर. समझ में आ गया भाई. क्वेश्चंस कंप्लीट. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2. ये 4 पार्ट्स दे रखे हैं, इसमें बता रखे कि भाई किसके अंदर डिक्रीजिंग होगा 0 to π/2 के बीच में. ठीक है, किसके बीच में डिक्रीजिंग होगा ये बोला है इसने. डिक्रीजिंग किसके बीच में होगा, ये अलग अलग पार्ट दे रखे हैं 4. पहले फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, cos x. ए पार्ट cos x, बी cos 2x, 3 cos 3x, डी tan x. सिंपल है ये तो. ए कंप्लीट हो जाता है तो सारे अपने आप आ जाएंगे. देखो भाई इसका पार्ट्स ए ले लेते हैं पहले. ये भाई इसने दे रखे हैं फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू cos x. जब इसका डेरिवेटिव करेंगे फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू cos x का क्या होता है, माइनस साइन x. और माइनस साइन x हमेशा नेगेटिव की वैल्यू भी लेकर आएगा. क्या आएगा, नेगेटिव की वैल्यू लेके आएगा ना. ये क्या है, 0 से क्या हुआ, 0 से कम हुआ ना. साइन x इज ग्रेटर देन 0 हो जाता, लेकिन माइनस साइन x है इज लेस देन 0. ये नेगेटिव के अंदर है तो क्या लिख सकते हैं इसका, f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन, क्या वैल्यू दे रखी थी भाई, 0 to π/2. क्योंकि माइनस साइन x है, क्योंकि क्या है, माइनस साइन x है. और माइनस साइन x डिक्रीजिंग के रूप में पहले ही दे दिया इसने. बी पार्ट्स इसने दिया कि भाई फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू cos 2x. जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका क्या आएगा भाई, cos 2x का माइनस साइन 2x, और 2x का डेरिवेटिव करेंगे 2 आ जाएगा. अब 2 को आगे ले आते हैं, -2 साइन 2x. ठीक है, अब हमने देखना किसके रूप में है, 0 to π/2 के रूप में. 0 to π/2 ये 90, 0 90 के बीच में देखना है. कोई भी वैल्यू पुट करके देखिए. हमने मान लिया 45 ले लेते हैं. x की वैल्यू क्या लेके चल पड़ते हैं हम, 45 चेक करने के लिए. अब -2 साइन 2x, x कितना 45 लिया हमने भाई. ठीक है, -2 साइन 90, साइन 90 आ गया ना. और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू -2 × 1 इज इक्वल टू -2 हो गया. ये भी तो नेगेटिव में आ गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम लेस देन 0 और 0 लिख रखेंगे. तो इसको क्या लिख सकते हैं कि भाई फंक्शंस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2. ठीक है, एंड पार्ट्स थर्ड, सी पार्ट. सी पार्ट के रूप में कि भाई cos 3x आ गया, cos 3x यानी फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू cos 3x. अब करेंगे तो इसका कैसे होगा भाई, अब इसका डेरिवेटिव करो भाई. फंक्शंस ऑफ x इज इक्वल टू cos 3x का क्या होता है, माइनस साइन
3x और 3x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा 3। अब इसको आगे लेके आओ भाई, -3 साइन 3x, ये आ गई भाई। अब करके देखते हैं भाई, पुट फंक्शंस डैश x इज इक्वल टू 0, तो इसको 0 के सामने रखो, -3x इज इक्वल टू 0 दिखाई देता है ना। अब -3 को दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो क्या हो गया, ये 3x 0 से -3 से डिवाइड करेंगे तो भी तो 0 आएगा ना, sin 3x हो गया। अब 0 किसकी वैल्यू होती है, sin 3x 0 वैल्यू होती है sin पाई की, 90 डिग्री की होती है ना, sin से sin कैंसल, 3x इज इक्वल टू पाई, और x की वैल्यू क्या आ जाती है पाई बाई 3, x की वैल्यू पाई बाई 3 के रूप में आ गई भाई। और हमने करना चेक कहाँ पर है, चेक कहाँ करना, हमने वैल्यू बताई है 0 टू पाई बाई 2, ये 0 और ये हमारा पाई बाई 2, और हमारा क्या आ गया पाई बाई 3, ये आ गया ना। ये पाई बाई 2 90 डिग्री है, पाई बाई 3 60 डिग्री है, 0 डिग्री है। इससे कम वैल्यू रखकर इसको चेक करते हैं, 60 डिग्री से कम वैल्यू रखकर इसको चेक करते हैं, तो डेरिवेटिव है ना, इसको चेक करके देखते हैं। मान लिया हमने 45 ले लेते हैं भाई, कम कितना होता है 45, -3 साइन 3 45, -3 साइन 45 कितना होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 5 = 15, 3 4 = 12 और 113 135। इसको अगर चेक करते हैं तो +1 में आप सीख के आए होंगे, इसको ऐसे चेक करते हैं, 180 माइनस 45, 180 से 45 निकल जाएंगे 35 आ जाएगा ना, -3 साइन 180 -45। अगर इस प्रकार करेंगे तो ये माइनस का साइन आ जाता है, -40 साइन -45 की वैल्यू क्या होती है -45, ये माइनस आ जाएगा, +3 हो जाता है। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√3, 3 के साथ मल्टीप्लाई करो 3/√3, इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव के अंदर आ जाएगा ना, पॉजिटिव के अंदर आ जाएगा ना, ये तो क्या आ गया ये हमारा पॉजिटिव के रूप में आ जाता है। अब इसकी वैल्यू हम π/3 से ज़्यादा रख के देखते हैं, ये क्या आ गया हमारा पॉजिटिव के रूप में आ जाता है। अब 60 से ज़्यादा रख के देखते हैं, चलो भाई 60 से ज़्यादा क्या है 90 ही होता है, 90 रख के देखते हैं इसके अंदर। अगर 90 करके रख के देखेंगे, आप करके देख लेना इसको अच्छी तरह, उसके अंदर क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव के रूप में आ जाएगा। फर्स्ट पॉजिटिव आ जाता है, ये नेगेटिव आ जाता है, तो क्या बोल सकते हैं इसको हम कि भाई फंक्शंस इज नाइदर decreasing and nor increasing, क्या आ जाएगा, nor increasing on 0 to π/2। C parts complete and option D कहता है कि भाई functions of x is equal to 10x। अब इसका डेरिवेटिव, अरे डेरिवेटिव फर्स्ट लग गया क्या, अब इसका डेरिवेटिव डैश लगाएंगे, ये डैश नहीं है, 10x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा सेकेंड स्क्वायर x, ये आ गया। अब इसको चेक करते हैं 0 to π/2 के रूप में। अगर x ये स्क्वायर है तो आपको पता है ये स्क्वायर है, तो कोई भी वैल्यू रखेंगे आपको पता पॉजिटिव ही आएगा, कोई भी रखेंगे 0 to π/2 के रूप में कोई भी रखेंगे इसके अंदर तो हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है। देन वी से ग्रेटर देन 0 एंड f इज इंक्रीजिंग फंक्शन, लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30,
कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 13, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज द फंक्शन f given by function of x and x to the power 100 plus sin x minus 1 डिक्रीजिंग दिखाना है। इसके अंदर से किसके अंदर डिक्रीजिंग है, ये ऑप्शन ए बी सी डी दे रखा है भाई, ये किसके अंदर डिक्रीजिंग के रूप में आएगा ये बताना। इसके भी 4 पार्ट्स हैं, इसको भी अलग अलग करके देखते हैं भाई। 0 to 1 के रूप में अलग देखेंगे, π/2 पाई के रूप में अलग देखेंगे, 0 to π/2 के रूप में अलग देखेंगे, और ये अगर कोई नहीं आता तो नन ऑफ दिस हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इसने बोला कि फंक्शंस ऑफ x इज इक्वल टू x टू द पावर 100 प्लस साइन x माइनस 1। ठीक है, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो f डैश x इज इक्वल टू 100 आगे आ जाएगा, 100x, और यहाँ क्या रहेगा भाई 99, और साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है कोस x, 1 की 0 हो जाती है, ये डेरिवेटिव हो गया। फर्स्ट के रूप में देखते हैं कि भाई x बिलोंग्स 0 to 1, 0 to 1 के रूप में देखेंगे ना पहले। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको सबसे पहले 100x टू द पावर 99 के रूप में 0 से लेकर 1 तक कोई भी वैल्यू बीच में रखेंगे इसको, तो x की पावर 99 टाइम है, तो हमें पता है ये ऑलवेज 0 से ग्रेटर आएगा। क्या आएगा ये 0 से ग्रेटर, क्योंकि समझो, क्योंकि 0 x से छोटा है और 0 x से छोटा और x 1 से छोटा, यानी x इन दोनों के बीच में वैल्यू रखनी है ना, x की वैल्यू इन दोनों के बीच में रखनी है, और बीच में रखेंगे तो हमेशा क्या आएगा इसका पॉजिटिव आ जाएगी। एंड अब देखना हमने किसको कोस x को, अब हमने कोस x देखना है, कोस x की वैल्यू भी क्या रखनी है हमने 0 to 1 के रूप में देखना ना, लेकिन 1 कैसे आए, 1 कोस x के अंदर कैसे निकालेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने +1 के अंदर 3rd चैप्टर के अंदर एक एक्सरसाइज देखी होगी रेडियन की। रेडियन क्या होता है देखो ध्यान से, हमारे पास ये मिड पॉइंट है, इसको ये क्या है इसकी रेडियन है। अब क्या करेंगे, अगर इसको ऐसे लेकर इसको इस प्रकार घुमाते हैं, जितनी ये डिस्टेंस है, अगर इतनी ही कोई डिस्टेंस लेकर हम दूसरी रेडियन के साथ मिला देते हैं इसको, ये भी रेडियन है और ये डिस्टेंस भी क्या है रेडियंस के रूप में, ये भी क्या है हमारी r, यही रेडियंस के ये भी है। तो ये जो एंगल है हमारा, ये जो जितना भी एंगल बना, मान लो हमारे 2 3 4 5 कितना भी बन जाता है, उसको 5 रेडियन बोलते हैं। और रेडियन का साइन 0 को थोड़ा सा खोल देते हैं, उसके इक्वल होता है, 0 लिख के थोड़ा सा उसको साफ कर दें तो रेडियन के रूप में हो जाता है। ठीक है, ये अगर 1 1 है तो ये 1 हो जाएगी, 5 5 है तो ये 5 रेडियन हो जाएगी। तो हमारा क्वेश्चन क्या होता है, देखो इसको ध्यान से देखना, इसको बेसिक के रूप में आपको बता रहे हैं कि भाई हमारा होता है 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री के होता है। अब रेडियन जब हम 2 से डिवाइड कर दें सभी को, पाई रेडियन दूसरी तरफ ले जाने के बजाय यहीं डिवाइड कर देते हैं, ये आ गया भाई। और अगर जब हम रेडियन निकालेंगे 180 डिवाइड बाई पाई, और पाई से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 57 पॉइंट समथिंग, कुछ भी आ जाए, यानी 57 पॉइंट तक ही, यानी 0 से लेकर x, और x हमने 57 से कम लेना है, यानी x की वैल्यू क्या है 0 से ग्रेटर है और 57 से कम है, यही तो 1 आएगा। और आपको पता है कि भाई cos x की वैल्यू 57, 0 to π/2 यहाँ है, तो 1 कहाँ होती है यहाँ होती है, 57 से कम यदि लेंगे तो चलो मान लो यहाँ तक आ गया भाई, यहाँ आ जाएगी, यानी 90 से 57 तक लेना है तो पॉजिटिव के अंदर ही आएगा ना, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 लिखेंगे
तो इसको हम क्या क्या बताएं, क्या हो गया हमारा, ये भी ग्रेटर देन जीरो है, ये भी ग्रेटर देन जीरो है, तो द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to 1। फर्स्ट में क्या हो गया हमारा, इंक्रीजिंग हो गया। सेकंड पॉइंट लेते हैं, सेकंड पॉइंट दिया इसने भाई, x बिलोंग्स टू पाई बाई 2 टू पाई। अब इन दोनों के रूप में देखना है। अब फिर क्या है हमारे पास, यही है कि भाई f डैश x इज इक्वल टू 100x टू द पावर 99 प्लस cos x। अब इसके रूप में देखना हमने, देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है 100x टू द पावर 99 ये तो ऑलवेज 0 से ग्रेटर होगा, ऑलवेज 0 से ग्रेटर होगा ना, और पाई बाई 2 और पाई, ये आपको ये भी पता है कि ये पाई बाई 2 है और ये क्या है पाई, यानी कोस यहाँ होगा। और कोस 0 to 90 तक यदि हम वैल्यू लेते हैं कोस की, देखो समझो बात को, कोस की वैल्यू यदि हम 0 to 90 तक लेते हैं, यानी 90 से 180 है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं तो 1 वैल्यू आती है ना, और यदि मान लो इसकी वैल्यू -1 आ जाती है और इसकी वैल्यू कोई भी पॉजिटिव 1 आएगी तो भी 100 आ जाएगी, 100 में से -1 कैंसिल होगी तो पॉजिटिव 99 आएगा ना। तो ये कंप्लीट जो वैल्यू आएगी, ये कंप्लीट जो वैल्यू आएगी हमारी, ये ग्रेटर देन क्या आ जाएगी, 0। यदि ये नेगेटिव के रूप में आ भी जाती है, cos x की वैल्यू नेगेटिव के रूप में भी आ जाती है, तो भी हमारा जो कंप्लीट फंक्शन है वो ग्रेटर देन 0 रहेगा। और ग्रेटर देन 0 रहेगा तो क्या होगा, द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन पाई बाई 2 टू पाई। ठीक है, पार्ट्स कंप्लीट एंड पार्ट्स थर्ड पार्ट्स ले लेते हैं इसके। थर्ड पार्ट्स बोला इसने 0 to पाई बाई 2, 13 है ना, 0 to x बिलोंग्स टू 0 to पाई बाई 2 के रूप में लेते हैं। अब ये क्या है, फंक्शंस ऑफ x इज इक्वल टू, वही है हमारा 100x टू द पावर 99 एंड प्लस cos x। अब वही हमने क्या देखना है, यहाँ देखो भाई 100x टू द पावर 99 है, ये तो ऑलवेज 0 से ग्रेटर होगा, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या रखनी है हमने 0, x टू द x एंड ये क्या है 90, पाई बाई 2 ना, पाई बाई 2 90 नहीं लिखते, पता है आपको क्या है, पाई बाई 2 लिख देते हैं, इसकी वैल्यू रखेंगे तो यही आएगा ना। और cos x की वैल्यू किसके अंदर 0x टू पाई बाई 2, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट पता ना, यहाँ होता है 0 टू पाई बाई 2 और यहाँ होगा तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं हम, ये भी इंक्रीजिंग हुआ। देन f फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 टू पाई बाई 2। तो हमारा प्यारे विद्यार्थियों देखो, ए ऑप्शन बिल्कुल इंक्रीजिंग के रूप में आता, लेकिन आंसर क्या निकालना हमने, डिक्रीजिंग। ये नहीं हो सकता, ये भी इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग है। अगर तीनों इंक्रीजिंग आ गई तो हमारा ऑप्शन क्या बच जाता है, डी, नन ऑफ दीज। तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया भाई, डी, नन ऑफ दीज के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 ये क्या कहता है भाई, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द फंक्शन f इज गिवन बाय फंक्शन x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 इज इंक्रीजिंग ऑन 1 2। ये 1 2 क्लोज इंटरवल के अंदर दे रखा है कि भाई ये 1 2 इंक्रीजिंग है, तो a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू निकालनी है। तो क्या लिखेंगे, फंक्शंस
14 क्वेश्चन है। अरे भाई फिर लिख देते हैं इसमें 14 क्वेश्चन है। फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारा दे रखे भाई एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे एक्स स्क्वायर का 2x हो जाता है, ए एक्स का x खत्म क्या हो जाता है ए। अब बताना कि भाई हमारा इसने बोला कि भाई इंक्रीजिंग है, क्या दे रखा है इंक्रीजिंग दे रखा है किसके ऊपर 1 and 2 के ऊपर इंक्रीजिंग है। तो इसको लिखो भाई कि भाई f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 नहीं 1 2 है ना, 1 और 2 दे रखे है भाई 1 और 2 के रूप में इंक्रीजिंग है। देन 1 और 2 इंक्रीजिंग है ना, तो 1 पुट क्या करेंगे इसका, यानी 0 से बड़ा है। फंक्शन हमारा 1 और 2 इंक्रीजिंग के रूप में है, तो ये 0 से बड़ा है या नहीं, 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा तो फंक्शन क्या लिखेंगे इसके अंदर 2x प्लस ए ग्रेटर देन 0। अब x की वैल्यू क्या है 1 रखो, और 1 और 2 के बीच में रखनी है कोई भी, चलो 1 रख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 1 a इज ग्रेटर देन 0, 2 1 जा 2 प्लस a इज ग्रेटर देन 0। 2 को दूसरी तरफ लेके जाएं, a इज ग्रेटर देन 2, ठीक है ना। तो इसकी a की वैल्यू क्या आ गई हमारी -2। दिस इज आवर आंसर। ये हमारी 1 के रूप में यानी लिस्ट के रूप में ये वैल्यू है, लिस्ट वैल्यू ये हमारी क्या है, लिस्ट वैल्यू ऑफ a इज -2। जब इसे ज़्यादा लिखेंगे और 2 तक लेके जाएंगे तो ये बढ़ती जाएगी, ठीक है। यानी इस प्रकार हम a की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। Let I be any interval disjoint। I कोई भी disjoint है इंटरवल का -1 to 1। Prove that the function f given by function of x is equal to x plus 1 by x is increasing on I। I हमारा आइडेंटिटी के रूप में दे रखे हैं। ये कह रहे हैं भाई आइडेंटिटी इंटरवल्स -1 1 के रूप में है और इसको हमने इंक्रीजिंग दिखाना है, यानी हमारी -1 1 के रूप में इंक्रीजिंग दिखाना है। सिंपल। तो इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 50। हमारा फंक्शन दे रखा है कि भाई फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई x, ठीक है ना। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 हो गया, एंड 1 बाई एक्स को क्या लिख देते हैं हम, चलो इसका डेरिवेटिव अब कर देते हैं। एक्स को आपको पता होना चाहिए -1 होता है, और जब इसका ये तो हमारा चलो ये तो 1 सेम टू सेम -1 आ गया -1 हो गया भाई। एक्स टू दी पावर कितनी हो जाती है हमारी -1 -2। अब इसको ठीक रूप में लिखते हैं माइनस, इसको अगर डिनोमिनेटर के रूप में लिखेंगे तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, x 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वेयर हो जाता है। जब इसका एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वेयर -1 हो गया, यानी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर -1 बाई एक्स स्क्वेयर। समझ में आ गया ना, ये डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव जिसको नहीं आता वो ध्यान से देखें इसको, ये डेरिवेटिव। तो भाई अब हमारा क्या है, हमने क्या करना है कि भाई x बिलोंग्स टू आइडेंटिटी दे रखा है, और आइडेंटिटी उसने दे रखा है कि भाई x नॉट बिलोंग्स यानी डिसजॉइंट है किसके ऊपर -1 से 1 के रूप में, और उसको इंक्रीजिंग दिखाना है। -1 और 1 से x बिलोंग्स नहीं है, ये डिसजॉइंट है, दिखाना नहीं है इसके साथ में। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वेयर -1 है, एक्स स्क्वेयर -1 है, कोई भी संख्या आप रखो x की जगह, अगर
आप कोई भी संख्या रखो, यानी -1 और 1 है, इसका रिलेशन दिखा देते हैं पहले, ठीक है। यानी x की जो वैल्यू है, x की जो हमारी वैल्यू है वो -1 से तो छोटी है, एंड x की वैल्यू 1 से बड़ी है। इसको इसके रूप में ले लेते हैं ना, इसे बिलोंग्स नहीं है, क्योंकि वैसे ग्रेटर होता है, ये डाउन होता है, कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको बिलोंग्स दिखाना नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो इसको क्या करें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, इसका स्क्वायर करो भाई, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर, ये -1 क्या होता है +1 हो जाता है, ठीक है। और 1 को इस तरफ लेके आओ, एक्स स्क्वायर -1, और इस तरफ क्या बच गया, कुछ नहीं बचा, तो क्या बच गया हमारा 0 ना, और ये लेके आएंगे। अब ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर 1 और एक्स स्क्वायर -1 इज ग्रेटर देन 0, ये आ गया। ये तो हमारा हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, इसको नेगेटिव के रूप में लिख सकते हैं, ये नॉट पॉसिबल। अब इसको एक्स स्क्वायर -1 ग्रेटर देन 0 है, अगर दोनों तरफ को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड, एक्स स्क्वायर -1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, और 0 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 0 ही रह जाएगा, और 0 से ये ग्रेटर आ गया, और 0 से ये जो हमारा फंक्शन है यही तो ग्रेटर आया है ना, और ये ग्रेटर आ गया तो क्या लिख सकते हैं, f डैश x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 आ गया था क्या हमारा, f इज इंक्रीजिंग फंक्शंस, इंक्रीजिंग ऑन किसके ऊपर, आइडेंटिटी के ऊपर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, चलो यहाँ तो नहीं, नेक्स्ट सिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये क्या कहता है कि प्रूव दैट द फंक्शन f given fx is equal to log sin x is increasing on 0 to pi by 2, ठीक है। ये 0 to pi by 2 के रूप में है, 0 to pi by 2 एंड डिक्रीजिंग pi by 2 to pi, ये तो इंक्रीजिंग दिखाना है और ये डिक्रीजिंग के रूप में दिखाना है, ये दोनों के दोनों दिखाने ना, एक इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग के रूप में दिखाना है, यानी प्रूव करना है ये फंक्शंस लेकर, ये इंक्रीजिंग के रूप में प्रूव करना है या डिक्रीजिंग के रूप में प्रूव करना है, ठीक है। सिंपल, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप आराम से इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको देखें, इसको आपको निकालते ही समझ में आ जाएगा ये, हाँ बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये तो हमारा। साइन एक्स को हम ब्रैकेट के लिए अंदर लेते हैं क्योंकि डेरिवेटिव करना पड़ेगा इसका। अब इसका जब डेरिवेटिव करेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई साइन एक्स, और अब साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा कोस एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं कोस एक्स बाई साइन एक्स। कोस बाई साइन क्या होता है कोट होता है, क्या होता है कोट एक्स हो गया। अब पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 रख लेते हैं, तो कोट एक्स भी क्या हो गया, कोट एक्स भी क्या हो गया हमारा 0, और 0 वैल्यू किसकी होती है कोट एक्स के अंदर, कोट के अंदर 0 वैल्यू किसकी होती है कोट 90 की वैल्यू होती है, कोट से कोट कैंसल, तो x की वैल्यू क्या आ गई भाई हमारी पाई बाई 2। हमने जो रिलेशन दिखाना है वो 0 to पाई के रूप में था ना, 0 to पाई बाई 2 इंक्रीजिंग के रूप में दिखाना ना, 0 to पाई बाई 2 के रूप में, 0 to पाई बाई 2, ये लो ये हमारा पाई बाई 2 आ गया x की वैल्यू। 0 to पाई बाई 2 के अंदर क्या दिखाना हमने इंक्रीजिंग, एंड पाई बाई 2 से पाई के रूप में क्या दिखाना डिक्रीजिंग। अब इनकी वैल्यू रख के देखो, इसकी जगह जो आंसर आ जाए वही हमारा बता देगा भाई क्वेश्चन हमारे इंक्रीज है या डिक्रीज है।
अब क्या करें, ये कोट x था, x की जगह π/2 यानी 90, 0 से 90 के बीच में कोई भी वैल्यू रखनी है, 0 से π/2 के रूप में बीच में कोई वैल्यू रखो। ये आसान क्या है, 45 रख लेते हैं, बिल्कुल इजी है। तो हम और x की जगह क्या लिख लेते हैं 45, और 45 क्या होता है हमारा 1 की वैल्यू क्या है इंक्रीजिंग के रूप में आ गई, तो हमारी क्या बन गया भाई, ये इंक्रीजिंग हो जाती है, यानी पॉजिटिव के रूप में हो जाता है। अब हमने 90 से 180 के बीच में रखना है, 90 से 180 के रूप में, ठीक है। तो हम मान लो इसका 120 के रूप में रख लेते हैं, और 120 को कैसे निकालते हैं आपको पता है, 11th क्लास में सीख के आए हो आप अच्छी तरह, नहीं आए तो भी आप इसको अच्छी तरह देख के सीख सकते हैं। cot 180 माइनस 60 क्या होती है इसकी वैल्यू माइनस cot 60, और cot 60 की वैल्यू 1/√3 होती है। वैल्यू क्या हो गई cot 60 की 1/√3, नेगेटिव के रूप में हो गई। ये क्या है हमारा नेगेटिव आ जाता है, तो क्या लिख सकते हैं कि भाई f is strictly increasing on किसके ऊपर हुआ 0 to π/2, इंक्रीज हो गया भाई, एंड फंक्शन इज strictly decreasing on π/2 to π. This is our answer. Complete. Now, question number 17. Question number 17. क्या कहता है कि भाई प्रूव दैट द फंक्शंस गिवन बाय फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू log cos x mod cos x है इज डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2 एंड इंक्रीजिंग 3π/2 to 2π। अब हमने ये प्रूव करके दिखाना है कि भाई ये तो डिक्रीजिंग है और ये इस वैल्यू पर क्या है इंक्रीजिंग के रूप में है, ठीक है। चलो इसको निकालते हैं, ये डिक्रीजिंग और ये इंक्रीजिंग के रूप में। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू log मोड ऑफ x लिख रखा है भाई, log मोड ऑफ cos x। मोड ऑफ cos x को हम cos x भी ले सकते हैं। इसको जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, log cos x का क्या होगा 1/cos x, और cos x का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस साइन x होता है। अब इन दोनों की बल ठीक रूप में लिखते हैं, साइन x बाई कोस x, साइन बाई कोस होता है 10 माइनस 10x होता है, ठीक है। पुट f डैश x इज इक्वल टू क्या रख लें 0, माइनस 10x इज इक्वल टू क्या रखिए 0, माइनस 10x 0 वैल्यू किसकी होती है, 0 वैल्यू tan 0 की होती है, 10 से 10 कैंसिल, माइनस x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या रख सकते हैं हम 0, x टू दी वैल्यू क्या रख सकते हैं हमारी, क्या आ गई x की वैल्यू 0। अब x की जगह 0 वैल्यू आ गई हमारी, अब 0 आ गई तो हमने रिलेशन दिखाना है कि भाई माइनस π/2 और π/2 के रूप में हमारी वैल्यू x की क्या आ गई 0, यानी 0 को माइनस 90 और प्लस 90 के बीच में दिखा देते हैं। ये वही आ गया ना हमारा जो हमारा पूछा गया था क्वेश्चंस के अंदर, क्वेश्चन है ना 0 to π/2, ये आ गया हमारा 0 to π/2 के रूप में दिखाएंगे, 3/π2 2π, ये वही रिलेशन होता है जो हमारा अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस π/2 के रूप में होता है, 0π/2 के रूप में दिखाएंगे और इसको दूसरे रूप में दिखाएंगे। ये इंक्रीज के रूप में दिखाना है और ये डिक्रीज, यानी देखो ये इंक्रीज दिखाना है, ये तो हमने इंक्रीज दिखाना है, और 0 to π/2
जीरो टू पाई बाई टू, ये डिक्रीज दिखाना, ये डिक्रीज आना चाहिए, ये इंक्रीज और ये डिक्रीज आना चाहिए, यही तो प्रूव करना है। चलो भाई वैल्यू रखो इसकी। अब जीरो से कम पाई बाई टू तक, जीरो से कम -90 तक कोई वैल्यू रखो इसको। हमने मान लिया -45 रख लेते हैं इसकी। हमारा क्या है -10x है, और x की जगह क्या लिख देते हैं हम, -10x है ना, तो x की जगह क्या लिख लेते हैं हम अपना -10x। अरे भाई फंक्शंस ऑफ x लिखना है ना, फंक्शंस ऑफ x लिखना है, -45 लिख लेते हैं 0। अब इसके अंदर वैल्यू रखनी है कि भाई -10 -45 डिग्री, ठीक है। 10 45 माइनस, अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 1045 आ जाएगा, और 1045 की वैल्यू 1 हो जाती है, और 1 आ जाती है तो ये क्या हो गया हमारा पॉजिटिव आ गया, ठीक है ना। यानी फंक्शंस के अंदर रखनी है। अब फंक्शंस के अंदर रखेंगे पॉजिटिव के रूप में, इक्वल टू क्यों लिखे, ठीक है, ये इक्वल टू नहीं है, ध्यान रखना, इसकी वैल्यू पुट करके दिखानी है। F45 क्या है -10 45, -10 45 क्या होता है 1, या -1 आ गया, ये क्या आ गया हमारा नेगेटिव के रूप में आ जाता है। अब इसको लिख सकते हैं हम क्या कि भाई फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या पॉइंट दे रखा था, जो हमारे को पॉइंट दे रखा है वही लेके चलना है। दूसरी निकल गई, यही पुट करना हमने, अपना जो लिखना है वो इंक्रीजिंग कहाँ हुआ है 3π/2 to 2π, and function is strictly decreasing on, decreasing कहाँ हुआ 0 to π/2, 0 to π/2 के रूप में हुआ। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि भाई हमारा prove that the functions given by fx is equal to x cube minus 3x square plus 3x minus 100 is increasing in r। रियल नंबर के ऊपर इंक्रीजिंग है, ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये हमने रियल नंबर कोई भी पुट करना है और उसको हमने इंक्रीजिंग दिखा देना है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया भाई, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100, ठीक है। अब इसको जब हमने डेरिवेटिव करना है, जब इसका हमने x क्यूब का क्या होता है 3 आगे आ जाता है, और x स्क्वायर 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको 2 3 = 6 x एंड प्लस 3, 100 का 0 हो जाता है। अब इनके अंदर से 3 कॉमन निकाल लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। जब इसका फैक्टर करेंगे अब इसके भाई x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, अब इन दोनों के अंदर कॉमन निकाल देते हैं x माइनस 1 रह जाता है, इनके अंदर से -1 कॉमन निकलेगा, x माइनस 1 और 3, x माइनस 1 कॉमन ले लिया, अब अंदर क्या बच गया x माइनस 1। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं x माइनस 1 होल स्क्वायर, ये दोनों एक जैसे आ गए भाई। अब बताओ आप, किसी भी संख्या की यदि हम वैल्यू r क्या होता है हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है ना। अगर इसके अंदर हम कोई भी वैल्यू रखें, यानी 0 वैल्यू रखते हैं तो -1 हो जाता है, -1 की होल स्क्वायर करेंगे +1 आ जाएगा, +1 आ जाएगा तो
3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 वैल्यू आ जाएगी। यदि हम इसकी जगह 1 रखते हैं, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है 0, 0 से स्क्वायर करेंगे तो 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0, यानी ये ग्रेटर देन 0 आएगा या इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू आ जाए तो इंक्रीज अपने आप ही हो जाता है। देन वी से f इज इंक्रीजिंग। आप ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों, जब ये इक्वल आ जाए तो स्ट्रिक्टली नहीं लिखना है आपने, इक्वल आ जाए तो केवल इंक्रीजिंग के रूप में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑन r। एंड r क्या होता है? रियल नंबर्स, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 19 लास्ट क्वेश्चन से हमारा इस एक्सरसाइज का कंप्लीट हो जाती है हमारी एक्सरसाइज 19। द इंटरवल इन विच y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर e टू द पावर माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग इज, इनके अंदर से किसके अंदर ये इंक्रीजिंग होती है ये बताना है। इन पॉइंट्स के अंदर किस में इंक्रीजिंग होगी ये बताना है हमने। ऑप्शंस हैं, जिसके अंदर इंक्रीजिंग होगी वही हमारा आंसर आ जाएगा। फंक्शंस यहाँ पर क्या लिखा है? फंक्शंस है क्या? नहीं, y, तो y के रूप में लिखते हैं इसको। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ई टू द पावर माइनस एक्स। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं भाई, dy बाई dx, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपको पता है uv के रूप में हो गया, एक्स स्क्वेयर सेम टू सेम, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो e टू द पावर माइनस एक्स सेम टू सेम, माइनस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो -1 आ गया अभी। अब प्लस का साइन, e टू द पावर माइनस एक्स सेम टू सेम, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x आ गया। अब क्या करें भाई? अब e टू द पावर माइनस एक्स, e टू द पावर माइनस एक्स दोनों के अंदर है तो e टू द पावर माइनस एक्स कॉमन निकाल लेते हैं। x इसमें भी है, x इसमें भी है, दोनों के अंदर से x भी कॉमन निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वेयर है, एक x बाहर आ गया भाई, x बच गया। e टू द पावर माइनस एक्स ये भी बाहर आ गया, -1 बच गया तो माइनस का x लगा देते हैं, प्लस e टू द पावर माइनस एक्स बाहर, x बाहर, क्या बच गया अब? 2। क्या बच गया भाई हमारा? 2। इसको ठीक रूप में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स, ठीक है। पुट dy बाई dx इज इक्वल टू क्या लिख लें? 0। अब इसको भी x e टू द पावर माइनस एक्स 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब x e टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू 0 लिखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो x दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा तो x की पावर क्या आ जाएगी? 2। ये x को दूसरी तरफ ले जाएं, x आ गया, ये 2 यहाँ का यहाँ रह गया, x की वैल्यू 2 आ जाती है। अगर इसको हमने अब दिखाना डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग कहा है, हमने पता है ये इन्फिनेटिव नेगेटिव होती है, ये पॉजिटिव होती है। अब इसमें हमारे 0 और 2 आ गया भाई, 0 और 2 के रूप। अब 0 और इन्फिनेटिव के रूप में बताना है क्या है हमारा रिलेशन। देखो भाई, अगर 0 से कम -1 वैल्यू रख देते हैं, x की जगह -1 वैल्यू रख देते हैं, -1 वैल्यू रख देते हैं इसकी जगह, ये -1, ये तो प्लस हो गया, 2 और 1 3 हो जाता है, ये क्या हो गया? 3। लेकिन यहाँ पर माइनस फिर आ जाएगा, माइनस फिर आ जाता है, यहाँ पर माइनस फिर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? नेगेटिव के रूप। आप इसको करके भी देख सकते हैं भाई, -1 e टू द पावर, ये माइनस पहले ही है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 माइनस एक्स है, एक्स की पावर क्या है? -1 रख दी, -1 e टू द पावर +1, 2 माइनस माइनस प्लस, +3 और ये क्या आएगा? नेगेटिव के रूप में आ जाएगा। अब 0 से 2 के बीच में लेते हैं, 0 से 2 के रूप में, यानी 1 ले लेते हैं, प्लस का 1 रखो भाई, यहाँ पर 2 - 1 1, एक्स टू दी पावर क्या आ गया? 1, और ये भी पावर 1 क्या है? 1, तो क्या आ जाएगी? ये पॉजिटिव के रूप में आ जाती है। ये क्या आएगी हमारी?
पॉजिटिव। अब इसको आगे की तरफ रख के देखेंगे, 2 से ज़्यादा यदि रखेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 में से 3 निकल जाए -1, ये 3 पॉजिटिव में, ये भी सब ये किस में आ जाएगा, नेगेटिव। लेकिन हमने बताना क्या है, पॉजिटिव किस में आ गया भाई हमारा, 0 से 2 तक। तो हम क्या लिखें, किसके अंदर ये पॉजिटिव पॉइंट था, लिखना क्या इसके अंदर, तो ऑप्शन था हमारा। हमने बताना है कि भाई द इंटरवल इन विच y इज इक्वल टू x टू द पावर 2 e टू द पावर -x इज इंक्रीजिंग किसमें, माइनस इन्फिनेटिव नहीं है, -2 है ही नहीं, 2 टू इन्फिनेटिव ये नेगेटिव आया हमारा, 0 से लेकर 2 के बीच में पॉजिटिव आया, देन वी से डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारी 6.2 कंप्लीट हो गई है। आशा है आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम, आप फ़ोन करके या वैसे भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे।